कहाँ रखे जाते हैं न्यूज़ चैनल के वो सारे शॉट्स जो रोज़ रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से कवर करके लाते हैं। जितनी भी कवरेजेस होती हैं कहाँ रखी जाती हैं, या वो दिन के दिन डिलीट कर दी जाती हैं, उड़ा दी जाती हैं, या उसे एक कबाड़ के रूम में रखा जाता है, स्टोर रूम जिसे कहते हैं। क्योंकि पुरानी चीज़ों को हम अक्सर अपनी जर्नल लाइफ में स्टोर रूम में स्टोर करते हैं। क्या इस तरीके का अरेंजमेंट होता है एक न्यूज़ चैनल के अंदर? किस तरीके से वो चीज़ें प्रिजर्व की जाती हैं, पुराने शॉट्स, नए शॉट्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट कवरेजेस हैं या गैर इम्पॉर्टेंट कवरेजेस हैं, क्या होता है उनका, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, एक न्यूज़ चैनल की धरोहर होती है ये शॉट्स। जितने भी पुराने शॉट्स हैं, जितने भी गांधी जी और नेहरू जी के टाइम से लेकर और आज पीएम मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, ये 10 साल बाद उतने ही इम्पॉर्टेंट होंगे और आज भी इम्पॉर्टेंट हैं। किस तरीके की ये चीज़ों का अरेंजमेंट होता है, कैसे इनका रख रखाव होता है, प्रिजर्व किया जाता है, डिलीट किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये जो है, ये सारे शॉट्स जो रोज़ जो घटना हो रही है, कोई भी घटना हो, भले वो राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ था, नींव जो रखी गई थी, वो वाली घटना हो, बहुत बड़ी है अपने आप में, या ये कोरोना जो एक पूरा पीरियड था, आगे 10 साल बाद कभी इसका जिक्र होगा तो उसके जो शॉट्स हैं वो उस वक्त कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम लेंगे, इस तरीके के जो शॉट्स होते हैं। तो डेली में जो कवरेजेस हो रही हैं, कई बार दिन में ऐसा कुछ घटित हो जाता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया शॉट था, ये जैसे पीएम जो है कभी केदारनाथ गए थे या कभी वो कश्मीर गए थे। इस तरीके के जो शॉट्स होते हैं जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रखे रहने चाहिए। जैसे हमें पुराने शॉट्स आज भी मिलते हैं, नेहरू जी, गांधी जी और भी पुराने, इंदिरा गांधी की स्पीच, और भी उससे भी पुराने शॉट्स मिलते। तो इन सब शॉट्स को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, न्यूज़ लाइब्रेरी। न्यूज़ लाइब्रेरी बिल्कुल वैसी लाइब्रेरी होती है जैसे एक नॉर्मल किताबों की लाइब्रेरी होती है। जैसे वहाँ पर शेल्फ में किताबें रखी रहती हैं, वैसे ही न्यूज़ लाइब्रेरी में डिस्क और टेप्स लगी रहती हैं। उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, उसके अंदर लिखा होता है, एक पेपर पे डिटेल होता है कि उसके अंदर क्या क्या है। वो टेप्स और वो डिस्क जो है, और तीसरा जो अब आजकल बहुत आ गया है बिल्कुल अपडेटेड सिस्टम, वो है चिप्स का, जो कैमरा के अंदर छोटी छोटी चिप्स लगाई जाती हैं, उसके अंदर भी शॉट्स रखे जाते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है एक न्यूज़ लाइब्रेरी के अंदर। मैं फ़ोटो डाल दूंगी आपके लिए, आप देखिए कि किस तरीके से एक न्यूज़ लाइब्रेरी मैनेज होती है। एक पूरा डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट दो चीज़ें हैंडल करता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इसका आर्काइवल सेक्शन। आर्काइव मतलब जो चीज़ें हमें प्रिजर्व करके रखनी है, पुरानी चीज़ें सहेज कर रखनी है, आर्काइव बना देना है उन्हें, वो आर्काइवल सेक्शन होता है। और एक होता है लाइब्रेरी सेक्शन, जो डेली के शॉट्स हैं, डेली की कवरेजेस हैं, इस तरीके का जो मैनेजमेंट है वो लाइब्रेरी देखता है। तो दो डिपार्टमेंट्स, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। आर्काइव जो सेक्शन है लाइब्रेरी का, वो हमेशा जो दिन में, वो हमेशा ये देखते हैं कि आज दिन भर में ऐसा क्या हुआ जो हमें प्रिजर्व करने लायक है, जो हमें प्रिजर्व करना है। इस तरीके की शॉट्स वो उठाते हैं, लाइब्रेरी से लेते हैं, भले वो चिप में हो, पेन ड्राइव में हो, डिस्क में हो, वो उठाते हैं और उसको एक सर्वर उन्हें असाइन किया गया है न्यूज़ चैनल की तरफ से। बहुत ज़्यादा स्पेस होता है उसमें, उस सर्वर में। उसमें आप कितने भी शॉट्स जो हैं आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आर्काइव सेक्शन का ये काम होता है कि दिन भर में ऐसा कौन सा शॉट्स थे, या हफ्ते भर में पिछले ऐसा कौन सा शॉट्स थे जो हमें प्रिजर्व करने हैं। कौन सी ऐसी बाइट किसी मंत्री ने दी, या किसी सेलिब्रिटी ने दी, या किसी ने ऐसा कुछ कह दिया जो हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो इस तरीके की चीज़ें, प्रिजर्वेशन के अपने क्राइटेरिया होते हैं, उनको पता होता है कि ये चीज़ें हमें प्रिजर्व करके रखनी है। तो इस तरीके की चीज़ें वो आर्काइवल सेक्शन संभालता है। वो डिस्क से लेकर उसको, क्योंकि डिस्क कहीं ना कहीं कुछ साल बाद ख़राब हो जाती है, जैसे सीडीज़ हैं या कुछ भी, वो थोड़ा उनमें स्क्रैच आ जाता है, ऐसी उसके हेड में जो है डिस्क के और उसके टेप के हेड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें सर्वर में हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखनी होती हैं। तो ये लोग टेप से, चिप से उठा के ये चीज़ सर्वर में डालते हैं। उसको प्रॉपर, उसकी क्वालिटी नहीं बिगड़नी चाहिए जिस क्वालिटी में वो है। इस तरीके के अरेंजमेंट्स, टेक्निकल सिस्टम पूरा लगा होता है आर्काइवल सेक्शन में।
न्यूज़ लाइब्रेरी की बात करें तो न्यूज़ लाइब्रेरी में डेली जो कवरेजेस हो रही हैं, सपोज़ मैं आज एक कवरेज करके लाई हूँ और वो मैंने लाइब्रेरी में जमा कर दी है, और किसी और को, पैकेजिंग असिस्टेंट को या किसी और रिपोर्टर को मुझे कहीं और भेज दिया गया है किसी और कवरेज के लिए, और वो किसी और को असाइन कर दिया गया है कि इसकी जो स्टोरी जो कल कवरेज हुई थी आपको आज बना के चलानी है। तो जब दूसरा जो रिपोर्टर है, जो मेरा कलीग है, वो मेरे से, अगर मैं उसे घर ले जाती हूँ चिप को या टेप को, तो वो कैसे लेगा उस चीज़ को अगर मैं बाहर की कवरेज पे गई हूँ। तो ये सब चीज़ें हर रिपोर्टर की एक जिम्मेदारी होती है, आते ही तुरंत लाइब्रेरी में सबमिट होती हैं ताकि कोई और भी उसे यूज़ कर सके, कोई ले सके। तो मैं उसे आते ही अपनी कवरेज को लाइब्रेरी में जमा कर दूंगी, भले ही वो शॉर्ट्स, वो स्टोरी मुझे ही बनानी हो, पर नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगी तो मैं लाइब्रेरी से इशू कराऊंगी, फिर उसको एडिट कराऊंगी और फिर उसको फाइनली चलने के लिए दे दूँगी। पिछली सीरीज़ में हम इस तरीके की रिपोर्टिंग की बातें कर चुके हैं, आपको सब पता होगा। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस सीरीज़ को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंटरलिंक्ड है। तो हर चीज़ हमें आकर पहले न्यूज़ लाइब्रेरी में सबमिट करनी होती है, उसके बाद जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से शॉर्ट्स लेता है और जो है अपनी स्टोरी एडिट कराता है, या जो भी उसे करना है वो करता है। तो न्यूज़ लाइब्रेरी उन सारी चीज़ों को सहेज कर रखता है जो डेली यूज़ की हैं, जो डेली कवरेजेस हैं। कवरेजेस की बात हो गई। दूसरी हो गई कि प्रोग्राम की बात। सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम मैं बना के, वो प्रोग्राम आज मैंने बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है, मैंने उसे लाइब्रेरी में सबमिट करा दिया। अगर मैं उसे लाइब्रेरी में सबमिट नहीं कराती और अपना समझ के अपने बैग में रख के उसे घर ले आती हूँ और कल मुझे कोई और कवरेज असाइंड हो जाती है कहीं और के लिए और मैं उस कवरेज पे चली जाती हूँ, वो टेप मेरे बैग में ही रखा है या वो चिप या कोई जिसमें भी मैं कवर करके लाई हूँ मेरे बैग में ही है, तो जब परसों उसके चलने का टाइम आएगा तो मेरी ढूंढाल होगी, मुझसे पूछा जाएगा आपने वो जो प्रोग्राम बनाया था वो चलना है, कहाँ है। तो या तो मैं उसे देने के लिए अपने ऑफिस जाऊंगी, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो, या मैं अगर कहीं बाहर गई हूँ तो कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो चैनल का काम है, चैनल में चलना है वो प्रोग्राम, ये कोई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी जो मैं बैग में उसे डाल के ले गई। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि मुझे तुरंत उसको लाइब्रेरी में सबमिट कराना होता है, क्योंकि लाइब्रेरी 24 घंटे खुली होती है, 24 आवर्स इसमें काम होता है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। किसी को भी कभी भी ज़रूरत है, रात में कुछ कभी कभी ऐसा होता है जो ब्रेकिंग, जो न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उसमें शाम को उसकी रिकॉर्डिंग हो गई और रात में कोई और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आ गई किसी मंत्री की, या कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दे दी, या किसी ने ट्वीट कर दिया, वो हमें एडिट करके उसमें वो पोर्शन डालना है क्योंकि वो ज़रूरी है दिखाना। तो हम तुरंत, कोई भी होता है ऑफिस में तो जो भी आपके बॉस होते हैं, जो भी डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ईएनसी होता है एडिटर इंचार्ज, वो कॉल करते हैं, अरे आपने वो जो जमा कराई थी उसकी आईडी क्या है या उसका टेप नंबर, डिस्क नंबर क्या है, बताइए हमें, उसको में ज़रा सा हमें एडिटिंग करानी है। फिर जो भी ऑफिस में अवेलेबल होता है, जो भी रिपोर्टर, वो उसको असाइन कर देते हैं, आप थोड़ी सी इसमें एडिटिंग कराइए। तो न्यूज़ लाइब्रेरी इसलिए खुली है क्योंकि वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। हर चीज़, भले वो रॉ है या वो रिकॉर्डेड है, लाइव है, फाइनल है, उसको आपको लाइब्रेरी में ही सबमिट करना है ताकि वो सबकी ज़रूरत पड़ने पर सबके काम आ सके। तीसरी चीज़, पहले हमने कवरेज की बात करी, लाइब्रेरी कवरेज संभालता है जो रिपोर्टर्स की होती हैं। दूसरी हमने बात करी अपनी कि वो प्रोग्राम्स रखता है, जो प्रोग्राम चलने हैं। तीसरी हम बात करेंगे कि जितने भी ब्लैंक चिप्स हैं, जितने भी ब्लैंक टेप्स हैं, जितने भी ब्लैंक डिस्क हैं जो हमें चाहिए होती हैं रिकॉर्डिंग के लिए, वो भले रिपोर्टर कवरेज के लिए जा रहा है तो उसको ब्लैंक चिप की ज़रूरत है, वो चिप जो है वो लाइब्रेरी से ही लेते हैं, कैमरा यूनिट इशू कराते हैं, फिर लाइब्रेरी से अपनी चिप इशू कराते हैं और फिर लेके वो कवरेज पे जाते हैं। इस तरीके की जितना भी ब्लैंक मटेरियल है जो रोज़ की, डेली की रिकॉर्डिंग्स के लिए चाहिए होता है, वो सब भी लाइब्रेरी में ही मिलता है और उस पर रिकॉर्डिंग होने के बाद वो वापस ही लाइब्रेरी में सबमिट होना चाहिए होता है। तो तीसरी चीज़ जो हो गई, वो ब्लैंक चीज़ें जो हैं वो संभाल के रखते हैं। चौथी चीज़ हो गई कि जो आपको, जैसे आपको लग रहा होगा कि क्या हर चीज़ प्रिजर्व की जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी नॉर्मल डेली के शॉर्ट्स हैं, बाइट्स हैं, उनका जो प्रिजर्वेशन का टाइम होता है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन बाद वो अपने आप आपकी डिस्क से छांट के लाइब्रेरी वाले वो उसको फॉर्मेट कर देंगे, आपकी डिस्क को ब्लैंक कर देंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आपको, यू हैव टू मेंशन ऑन इट, आपको उस पर लिखना है कि प्रिजर्व फॉर 1 वीक या प्रिजर्व फॉर 15 डेज़ या 2 वीक या जो भी आपको लिखना है, या
पी अगर आपने केवल उस पर लिख दिया, प्रिजर्व लिख दिया ऑलवेज, तो वो प्रिजर्व मतलब आर्काइवल सेक्शन में चली जाएगी, कुछ दिन बाद वो डिलीट नहीं की जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो डेली चीज़ें होती हैं उसको 3 दिन का उसका टाइम होता है, 4 दिन मैक्सिमम कि उसको रखा जाता है। उसके बाद उस डिस्क को, उस चिप को फॉर्मेट कर दिया जाता है नेक्स्ट यूज़ के लिए। तो ये फॉर्मेट जो करने का काम है, जितना भी वो सब न्यूज़ लाइब्रेरी करता है। ये बहुत बड़ा काम होता है, दिन भर में बहुत सारी कवरेजेस आती हैं, और पिछले दिन का या उससे पिछले दिन का, जिसको आज तीसरा दिन हो गया है, जिन चिप्स को, टेप्स को उनको डिलीट करनी है, उसके अंदर जो बेकार की चीज़ें हैं या जो अब ज़रूरत नहीं है, उस दिन की स्टोरी उसी दिन चल गई तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की चीज़ें जो डिलीट का काम होता है वो सब न्यूज़ लाइब्रेरी वाले ही करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी का काम है, और जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक इनका वो होता है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी कवरेजेस होती हैं, सबको चिप से इशू करनी, उनसे वापस लेनी, फिर उसको नोट करना पूरा, ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप जैसे ही अपना नाम टाइप करते हैं, जो हम लोग वहाँ काम करते हैं, हर एक के नाम से एक आईडी खुली हुई है न्यूज़ लाइब्रेरी की। आपको तभी कोई चीज़ इशू होगी जब आपके पास आईडी होगी। जब आप फ्रेशर होते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, तभी आपको न्यूज़ लाइब्रेरी लॉगिन कर लेता है और एक नई आईडी आपको दे देता है, जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आप देंगे, और आप जो है वापस लेंगे लाइब्रेरी से और वापस देंगे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं न्यूज़ लाइब्रेरी के अंदर। तो बहुत से लोगों का एक मन में इच्छा होती होगी कि कैसी होती है, मैं फ़ोटोज़ उसकी डालूंगी बिल्कुल, कि बिल्कुल किताबों की तरह होती है। बहुत बड़े बड़े उसके जो आर्काइवल सेक्शन होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी जो हैं ट्रॉलीज़ होती हैं, उसको खिसकाने के लिए बिल्कुल जैसे एक गोडाउन में काम होता है, इस तरीके के काम होता है लाइब्रेरी के अंदर। जो गोडाउन बना हुआ है पूरा, उसमें पुराने बहुत समय के शॉट्स सेव्ड हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो निकाले जाते हैं। जैसे 26 जनवरी है या कोई भी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है या कुछ भी है, तो उस टाइम की उनकी स्पीच जो है, ये सब भी प्रिजर्व हैं, ये सब निकाली जाती हैं वहाँ से। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर काम होता है। तो आज हमने बात करी अपने न्यूज़ लाइब्रेरी के बारे में, कैसे यहाँ पर काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए जब भी आप कभी ज्वाइन करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।